हेलो फ्रेंड्स, मैं अनिल सर, आप सभी बच्चों का जो है फ्लाइलॉजिकल में स्वागत है। आज बच्चों आप लोगों के लिए वंस अगेन वोकैबुलरी की बहुत ही मैजिकल और सुपर ट्रिक्स वगैरह बच्चों लेकर के आए हैं। इसको आप ध्यान से पढ़िए और मुझे उम्मीद है इसको एक बार पढ़ लेंगे तो दोबारा आपको भूलेंगे कभी भी नहीं। बच्चों तरीका समझिएगा, सुनिएगा ध्यान से, और मेरी गारंटी है कि ये वर्ड्स 90% वर्ड्स आप यहीं पर याद करके जाएंगे। ओके बच्चों, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वर्ड। एक वर्ड बच्चों देखिए जरा ध्यान से आप लोग, एक शब्द लिखा है यहाँ पर फीटिसाइड। सारे बच्चे देखिए जरा यहाँ पर फीटिसाइड, अगर आप लोगों ने कभी सुना हो समझा हो तो यहाँ पर बच्चों एक रूट वर्ड आ रहा है यहाँ पर साइड। ठीक है, सारे बच्चों को पता होगा साइड मतलब क्या होती है बच्चों, हत्या होती है, या बच्चों इसको हम लोग कहते हैं हत्यारा। ठीक है बच्चों, दोनों वर्ड्स होते हैं, हत्या या हत्यारा। तो ये एक रूट वर्ड होता है बच्चों जिसको हम लोग सफिक्स के नाम से जानते हैं। सफिक्स मतलब आगे ऐड किया जाता है, जो बाद में ऐड किया गया। तो साइड मतलब होती है हत्या, हत्यारा। तो आप लोगों को बच्चों पता होना चाहिए फीटिसाइड क्या होता है। फीटिसाइड समझते हैं बच्चों, सबसे पहले हम आपको मीनिंग बता देते हैं। ये भ्रूण हत्या होती है बच्चों। ठीक है, फीटिसाइड क्या होती है आपकी, ये भ्रूण हत्या होती है। भ्रूण हत्या क्या होती है बच्चों, इसको समझिए जरा। देखिए है क्या बच्चों, इसमें एक शब्द आपको समझना होगा, फीटस क्या होता है, फीटस। ठीक है बच्चों, या एक शब्द और भी होता है बच्चों यहाँ पर, एम्ब्रियो। फीटस या एम्ब्रियो का मतलब होता है भ्रूण। क्या होता है बच्चों, भ्रूण होता है। अब आप पूछे भ्रूण क्या होता है, भ्रूण का मतलब होता है वेरी फर्स्ट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है बच्चों, वेरी फर्स्ट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, वेरी फर्स्ट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है बच्चों, वेरी फर्स्ट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट कहने का मतलब विकास की बच्चों सबसे पहली जो अवस्था होती है वो भ्रूण कहलाता है बच्चों। एक प्रकार का भ्रूण मतलब समझिए ना बच्चों, बीज डाला गया है। ठीक है ना, द वेरी फर्स्ट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, विकास की पहली अवस्था, इसको बच्चों बोलते हैं फीटस या एम्ब्रियो बोलते हैं। ठीक है, तो फीटिसाइड क्या हो गया बच्चों, भ्रूण हत्या। भ्रूण हत्या समझते हैं, मतलब कहने का मतलब जो गर्भ है, गर्भ में मतलब जो है एक टेस्ट होता है जिसका नाम होता है बच्चों सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट। उस टेस्ट के माध्यम से ये डॉक्टर पता लगा लेते हैं कि गर्भ में पलने वाला बच्चा लड़का है या लड़की, और लड़की होने पर उसको क्या कर दिया जाता है बच्चों, खत्म कर दिया जाता है। उसको बोलते हैं फीमेल फीटिसाइड। शायद बच्चों आप लोगों ने सुना होगा, बहुत ही कॉमन टर्म होता है बच्चों फीमेल फीटिसाइड। फीमेल फीटिसाइड का मतलब हो गया बच्चों भ्रूण हत्या होती है। क्या होती है बच्चों, भ्रूण हत्या होती है। तो उम्मीद करते हैं बच्चों ये शब्द आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, फीमेल फीटिसाइड, भ्रूण हत्या। ठीक है बच्चों, भ्रूण हत्या का मतलब होता है बच्चों उस टेस्ट के माध्यम से ये पता लगाना लड़का है कि लड़की, और उसको खत्म कर देना, दैट इज भ्रूण हत्या। ठीक है बच्चों, ओके बच्चों, अब हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड में। हमारा फीटिसाइड बच्चों समझ गए होंगे आप लोग अच्छे से, बहुत अच्छे से, फीटिसाइड क्या होता है। इसके बाद देखिए एक वर्ड बच्चों होता है एब्सेंट माइंडेड पर्सन। सभी बच्चे देखिएगा, एक शब्द है आपके पास एब्सेंट माइंडेड पर्सन, नाम से ही समझ में आ रहा है बच्चों एब्सेंट माइंडेड। ठीक है ना, अगर आप ध्यान से देखिए बच्चों, एब्सेंट माइंडेड पर्सन। लेकिन एब्सेंट मतलब क्या होता है बच्चों, जो एब्सेंट नहीं, माइंड मतलब जिसका माइंड जो है बच्चों एब्सेंट है। ठीक है ना, मतलब माइंड जो है सही जगह पर काम नहीं कर रहा है, तो इसको बच्चों बोलते हैं भुलक्कड़। क्या बोलते हैं बच्चों, भुलक्कड़। बहुत अच्छे से समझ लीजिए बच्चों, अगर आपसे कोई पूछे भुलक्कड़ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, जो भूल जाने की आदत। एक ऐसा व्यक्ति जो हमेशा क्या होता है, चीज़ों को भूल जाता है, याद नहीं रख पाता है, उसके लिए एक वर्ड में अगर बच्चों आपको आंसर देना होगा तो हम लोग बोलते हैं एब्सेंट माइंडेड पर्सन, वो होता है बच्चों भुलक्कड़। सेकंड वर्ड बच्चों बहुत, अगर कॉमन वर्ड की बात करें, फॉरगेट मतलब बच्चों जानते हैं भूल जाना होता है। फॉरगेट मतलब क्या होता है बच्चों, भूलना होता है। ठीक है, और इसी से बच्चों वर्ड बन जाता है फॉरगेटफुल। क्या बन जाता है बच्चों, फॉरगेटफुल। फॉरगेटफुल का मतलब होता है भूल जाने वाला, भुलक्कड़ जो होता है फॉरगेटफुल होता है। और एक वर्ड बच्चों देख लीजिएगा, ये तो एक एब्सेंट माइंडेड वर्ड पर्सन जो हो गया, बहुत भुलक्कड़ जो व्यक्ति है, जो उसकी भूल जाने की आदत है। पता लगा बोला कि भाई लेटर 2 बजे डाल देना, भूल गया, पता लगा लेटर वो अगले दिन सोच रहा है कि डालें कि ना डालें। फॉरगेटफुल भी होता है, फॉरगेट से जो फुल है। एक वर्ड और भी ध्यान रखिएगा बच्चों, ऑब्लिवियस होता है बच्चों, ऑब्लिवियस। अच्छा वर्ड है बच्चों, एग्जाम में पूछा जाता है आपके। ऑब्लिवियस पर्सन लगा सकते हैं बच्चों, क्योंकि एडजेक्टिव होते हैं ये, तो इनके आगे आप पर्सन लगा सकते हैं। ऑब्लिवियस पर्सन मतलब एक ऐसा व्यक्ति जिसकी भूल जाने की आदत हो। तो 3 वर्ड बच्चों, ये वर्ड हमेशा याद रहेगा, कभी नहीं भूलेंगे। जिसका माइंड हमेशा एब्सेंट रहता है तो एब्सेंट माइंडेड पर्सन हो गया, भुलक्कड़ जो वाला व्यक्ति होगा। और बहुत सिंपल वर्ड बच्चों, फॉरगेटफुल, फॉरगेट से याद रखिएगा, फॉरगेट से फुल है, भुलक्कड़ भूल जाने की आदत है। और थोड़ा सा स्टैंडर्ड वर्ड बच्चों एक होता है ऑब्लिवियस। ऑब्लिवियस भुलक्कड़ व्यक्ति जो होता है। उम्मीद करते हैं बच्चों ये वर्ड समझ में आपको आया होगा। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम लोग अगला वर्ड आते हैं बच्चों, ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स हैं, बड़ी आसानी से आप लोग समझ जाएंगे। ठीक है बच्चों, बहुत ही आसानी से समझ जाएंगे। ठीक है, जरा ध्यान से देखिएगा बच्चों, एक शब्द लिखा है बच्चों यहाँ पर आपका अर्ली बर्ड। देखिए थोड़ा सा बच्चों जो है वर्ड सिंपल है, बस थोड़ा ध्यान देना है। अर्ली बर्ड, ठीक है, अर्ली बर्ड क्या होता है बच्चों, फ्रेज टाइप का है बच्चों, ध्यान से देखिएगा, अर्ली बर्ड, अर्ली बर्ड। ठीक है,
अर्ली बर्ड समझते हैं जो बच्चों जल्दी उठने वाला होता है, सुबह जल्दी उठने वाले को बच्चे बोलते हैं अर्ली बर्ड, ठीक है ना, सुबह जल्दी उठने वाला, सुबह जल्दी उठने वाला, ये अर्ली बर्ड कहलाता है। क्या कहलाता है? अब आप सोच रहे होंगे सर अर्ली मतलब जल्दी, बर्ड मतलब चिड़िया, जल्दी की चिड़िया उठती है क्या? तो ये बच्चों मुहावरे होते हैं, सब फ्रेज होते हैं, इनको आप शाब्दिक अर्थ पर मत जाइए, शाब्दिक मीनिंग पर मत जाइए बच्चों, ये एक फ्रेज वाले मीनिंग्स होते हैं, मतलब इडियोमेटिक होते हैं। तो अर्ली बर्ड का मतलब हो गया बच्चों, ये हो गया जो जल्दी उठता है बच्चों, जल्दी उठने वाले को बच्चों क्या बोलते हैं हम लोग? अर्ली बर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? अर्ली बर्ड बोलते हैं, ठीक है। अब अगर समझ लीजिए बच्चों, ये अगर फ्रेज याद हो गया, अब एक कहावत भी बता देते हैं बच्चों, एक प्रोवर्ब होती है इसी से रिलेटेड, ठीक है ना, एन अर्ली बर्ड कैचेस अ वर्म, एन अर्ली बर्ड, एक कहावत होती है एन अर्ली बर्ड कैचेस अ वर्म, ठीक है बच्चों, अर्ली बर्ड कैचेस अ वर्म, ठीक है बच्चों। कहने का मतलब बच्चों समझते हैं ना, जो जल्दी उठता है, ठीक है, अर्ली बर्ड जो जल्दी कोई काम करने को सोचता है तो बच्चों जल्दी ही पा लेता है। कहने का मतलब पहले आओ पहले पाओ। अर्ली बर्ड का मतलब बच्चों जानते जो जल्दी इस चीज़ों को समझ लेता है वो उस कीड़े को जल्दी पकड़ लेता है, वो मतलब होता है कीड़ा। कहने का मतलब ये हो गया कि जो चीज़ों को पहले समझ लेता है, जो देर में समझता है तो देर में उसका लाभ मिलता है, जो पहले समझेगा वो सुविधा का लाभ पहले उठाएगा, तो उसको बोलते हैं बच्चों एन अर्ली बर्ड कैचेस अ वर्म, ठीक है बच्चों, एन अर्ली बर्ड कैचेस अ वर्म, ठीक है, एन अर्ली बर्ड कैचेस अ वर्म, ठीक है, क्लियर हो गई बच्चों। और अगर आपसे पूछे कोई लेट जो उठता है तो उसके लिए कह सकते हो लेट राइजर, ठीक है बच्चों। वैसे अर्ली राइजर भी कह सकते हैं, अर्ली राइजर मतलब जल्दी उठने वाले को बोलते हैं बच्चों, ठीक है ना। एक शब्द और भी होता है बच्चों, नाइट आउल, नाइट आउल होता है। अब मुझे आउल मतलब उल्लू होता है, तो जो देर रात तक अपना समय जो होता है बच्चों व्यतीत करता है, जो नाइट आउल मतलब जो है रात तक अपना समय व्यतीत करता है, उसको बोलते हैं नाइट आउल। अगर बच्चों आपको ये याद हो गया, ठीक है ना, अब आपको एक चीज़ और बता देते हैं, ठीक है बच्चों। एक शब्द होता है डायurnal, ठीक है बच्चों, एक होता है नॉक्टर्नल, एक शब्द होता है नॉक्टर्नल। अब आपको समझ आते हैं, एक शब्द होता है डायurnal, ठीक है बच्चों, और एक होता है डायurnal, एक होता है नॉक्टर्नल। ये बच्चों ये नॉक्टर्नल होता है रात्रिचर प्राणी, इसको बोलते हैं हम लोग रात्रिचर प्राणी, ठीक है बच्चों, रात्रिचर प्राणी। और जो डायurnal होता है ये दिनचर प्राणी होता है। कौन सा प्राणी होता है? दिनचर। समझिएगा बच्चों, दोनों बहुत अच्छे वर्ड है। डायurnal, नॉक्टर्नल मतलब होता है जो रात्रि में निकलते हैं, जैसे चमगादड़ वगैरह हो गए, बहुत सारे एनिमल्स वगैरह जो होते हैं, जो प्राणी होते हैं जो रात्रि में विचरण करते हैं, तो रात्रिचर प्राणी हो गए, इनको बोलते हैं नॉक्टर्नल। और डायurnal मतलब होते हैं बच्चों जो दिन में, नाम से समझ में आ रहा है, डाई मतलब दिन में, और नॉक्टर्नल मतलब जो रात में जो निकलते हैं उनको नॉक्टर्नल बोलते हैं, रात्रिचर, और ये होते हैं दिनचर प्राणी। बहुत सारे एनिमल्स होते हैं जो कुछ दिन में निकलते हैं तो कुछ रात में निकलते हैं। उम्मीद करते हैं बच्चों ये शब्द समझ में आया होगा, नॉक्टर्नल, डायurnal, रात्रिचर, दिनचर। नाइट ऑल मतलब जो होता है रात में अपना ज़्यादा समय व्यतीत करता है बच्चों, ठीक है ना, रात तक जगने वाला व्यक्ति, मोबाइल चलाते हैं हम लोग, तमाम प्रकार के काम करते हैं, उसको बोलते हैं नाइट आउल। उल्लू ना समझिएगा, कहने का मतलब ये फ्रेज है, जैसे अर्ली बर्ड हो गया। उम्मीद करते हैं बच्चों ये शब्द आपको अच्छे से समझ में आए होंगे बच्चों, ठीक है, क्लियर हुआ? तो अच्छे समझते जाइएगा बच्चों, बहुत सारे वर्ड्स हम आपको कनेक्ट करके बताने की कोशिश करते हैं। सिर्फ ये मत समझिएगा उस शब्द को ही पढ़ लेने से नॉलेज बढ़ेगा, नॉलेज आपको तभी बढ़ेगा जब चीज़ों को बहुत अच्छे समझेंगे। एक शब्द होता है बच्चों नोजी। वैसे तो नोजी आपने सुना ही होगा बच्चों, नोजी मतलब नोज आ रही बच्चों, ठीक है ना, मम्मी पापा वगैरह नहीं बोलते थे बच्चों नोजी। नोजी का मतलब समझते हैं, नोजी मतलब होता है मतलब जो है उंगली करने वाला जिसको बोलते हैं, ठीक है ना, किसी के काम में दखलत देने वाला, किसी के काम में, ठीक है बच्चों, इंटरफेयर करता है, जो इंटरफेयर करता है, तो उसको बोलते हैं बच्चों नोजी पर्सन है। कैसा पर्सन है? नोजी। नोजी का मतलब हो गया बच्चों, नोजी पार्कर भी बोलते हैं, कहते हैं नोजी पार्कर। कहने का मतलब बच्चों जो है कि जो किसी के काम में बच्चों जो है नहीं कहते हैं नोजी मतलब नाक अड़ा रहा है, जो हर जगह जिसके काम में देखो जो है इंटरवीन करता है, ठीक है ना, तो नोजी मतलब होता है इंटरवीन करने वाला, ठीक है ना, इंटरफेयर करने वाला, जो बीच बीच में जो है उंगली करता है उसको क्या बोलते हैं बच्चों? नोजी बोलते हैं, ठीक है बच्चों। उम्मीद करते हैं बच्चों ये वर्ड शब्द आपको समझ में आया होगा। इसके बाद बच्चों हम लोग अगला वर्ड आते हैं पील ऑफ, ठीक है बच्चों। ये शब्द बड़ा कॉमन वर्ड है बच्चों, आपने सुना होगा पील। पोटैटो पीलर आपने अगर सुना है तो बच्चों वर्ड याद करने की जरूरत नहीं, पोटैटो पीलर होता है। पोटैटो पीलर क्या होता है? जो आलू छीलने वाली जो होती है ना, छीलने वाला, ठीक है ना, जो आलू को छील देता है वो पोटैटो पीलर है कहलाता है। अब पील ऑफ, ओ डबल एफ क्यों आता है? क्योंकि बच्चों उसको छील के हटा देते हैं। जैसे कहते हैं बच्चों बनाना छील दो, केला भाई छील दो, कहते हैं पील ऑफ द बनाना, पील ऑफ द बनाना, बनाना छील दो, केला छील दो, जैसे कहते हैं भाई संतरा छील दो, ठीक है बच्चों। तो ये फ्रेज होता है पील ऑफ। पील ऑफ मतलब होता है टू रिमूव द स्किन। क्या बोलते हैं बच्चों? टू रिमूव द स्किन, मतलब उसकी स्किन को क्या कर दीजिए आप? रिमूव कर दीजिए। जो स्किन है, स्किन मतलब जो उसका जो छिलका है उसको क्या कर दीजिए बच्चों? हटा दीजिए। ये होता है पील ऑफ होता है। अब आप बच्चों ये कंफ्यूज मत होइएगा, एक पील और भी होता है, PEAL होता है, ठीक है। ये पील क्या होता है? ये पील ऑफ लाफ्टर होता है, पील ऑफ लाफ्टर। मतलब बच्चों ये ग्रुप होता है जो हंसते हैं ना, बहुत सारे लोग मिलकर हंसते हैं,
हंसी का ठहाका लगाते हैं तो उसको बोलते हैं पील्स ऑफ लाफ्टर। ठीक है बच्चों, पील्स ऑफ लाफ्टर या पील ऑफ लाफ्टर। ये पील बच्चों ध्यान रखिएगा, ये पील का मतलब छीलना होता है और ये पील का मतलब क्या होता है। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, जैसे बच्चों आपने सुना होगा बेल। जैसे बच्चों एक बेल ये होती है BALE, एक बेल होता है आपका BALE और एक BAIL होता है। ये बेल क्या होती है बच्चों, जमानत होती है। ठीक है ना, तो उसको बेल पर छोड़ दिया गया तो जमानत। और ये बेल क्या होता है, कॉटन का गट्ठर। क्या होता है बच्चों, ये गट्ठर होता है, मतलब जो होता है कॉटन का पूरा पूरा जो गट्ठर होता है उसको हम लोग बोलते हैं बेल। उम्मीद करते बच्चों ये शब्द आपको समझ में आया होगा, पील। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट वर्ड में। हम लोग के पास अगला वर्ड है स्प्रेन। स्प्रेन सुना है बच्चों, आप लोगों ने सुना होगा कि मोच आ गई है, तो एक शब्द होता है इंग्लिश में स्प्रेन। ठीक है ना, मोच आना होता है। ठीक है बच्चों, ठीक है, स्प्रेन माई मसल, कहते हैं मांसपेशियों में खिंचाव आ गया है, या मोच आना बोलते हैं, स्प्रेन SPRAIN। इसको सिंपल सा वर्ड है बच्चों। ठीक है ना, मोच आना। ठीक है बच्चों, मोच आ जाना। स्प्रेन्ड माई एंकल, एंकल एंकल मतलब टखने में मोच आ गई बच्चों। ठीक है ना, उसको हिंदी में बोलते हैं क्या बच्चों, स्प्रेन SPRAIN। ये मसल्स आपने सुना होगा, कई बार सुना होगा क्रैम्प आ गया है, एक शब्द सुना होगा क्रैम्प। ठीक है ना, मसल्स जो होती हैं, जो मांसपेशियां होती हैं वो क्या हो गया बच्चों, क्रैम्प हो रही है, मतलब मांसपेशियों में सिकुड़न हो गई है, तो उसको बोलते हैं बच्चों क्रैम्प, मतलब प्रॉब्लम हो रही है उसको जो है सही से, मतलब जो है वो मोच आने का मतलब समझ रहे हैं ना बच्चों। स्प्रेन, स्प्रेन मतलब होता है मोच आना, और क्रैम्प मतलब क्या, खिंचाव। सुना होगा बच्चों, खिलाड़ी वगैरह अक्सर जो है क्रिकेटर्स नहीं है, बहुत क्रैम्प आ गया भाई, चल नहीं पा रहे, खिंचाव आ गया मांसपेशियों में, बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है बच्चों, तो वो क्रैम्प होता है। क्रैम्प मतलब खिंचाव हो गया, मांसपेशियों में खिंचाव आ गया। ठीक है ना, ये बॉडी में कुछ प्रॉब्लम आ गई। और स्प्रेन क्या होता है बच्चों, मोच आना होता है। ठीक है, ये कॉमन वर्ड से बच्चों ध्यान रखिए, क्रैम्प और स्प्रेन। ठीक है, इसके बाद बच्चों एक वर्ड होता है रोल आउट। अब आपको बहुत थोड़ा कॉमन वर्ड है, घरेलू टाइप का वर्ड है। जैसे बच्चों रोटी बेलना होता है, आप लोगों ने सुना होगा रोल आउट। और चपाती, वैसे ब्रेड मतलब हम लोग समझते रोटी होते हैं, लेकिन ब्रेड वैसे जो चपाती होती है वैसे उसको चपाती बोला जाता है। ब्रेड मतलब वैसे वो भी ब्रेड होती है जो हम लोग खाते हैं सुबह सुबह। ठीक है ना, डबल रोटी जिसको बन बोलते हैं, बन। ठीक है, तो यहाँ रोल आउट द चपाती होता है, रोल आउट द चपाती होता है। रोल आउट मतलब होता है रोटी बेलना। ठीक है बच्चों, ये थोड़ा वैसा वर्ड है, थोड़ा सा स्पीकिंग वाला, थोड़ा डेली वाला वर्ड होता है। रोटी बेलना, बेलने का मतलब रोल करना, रोल आउट द चपातीज। रोल आउट द चपातीज का मतलब होता है रोटी बेलने को बोलते हैं। अब बच्चा रोटी बेलने वाला वर्ड तो समझ में आ गया, तो जिसमें बेला जाता है। ठीक है बच्चों, समझ पा रहे हैं तो इसको क्या बोलते हैं बच्चों, ठीक है ना, जिससे वो जिसमें बेला जाता है, जिसमें रख करके बेला जाता है, तो उसको पेस्ट्री बोर्ड बोलते हैं। ठीक है ना, या रोलर भी बोल देते हैं हम लोग जो। ठीक है ना, तो रोल आउट का मतलब होता है रोटी को क्या करना बच्चों, बेलना। अच्छा, बेलना समझ गए, तो रोटी सेकना क्या होता है। ये बच्चों ये थोड़े से वर्ड्स थोड़े से क्या है, डेली वाले वर्ड्स हैं। ठीक है ना, थोड़ा टेस्ट आपका थोड़ा फ्लेवर चेंज हो जाएगा। तो रोल आउट द चपाती मतलब होता है रोटी बेलना। अगर हम कहते हैं रोटी सेकने को क्या बोलते हैं, रोटी सेकना, तो सेकने का बहुत सिंपल वर्ड है बच्चों, बेक होता है। ठीक है ना, माई मदर वॉज बेकिंग द चपातीज। बेकर नहीं होता बच्चों, बेकर। तो बेक मतलब क्या होता है, बेकर। बेकर मतलब होता है नान भाई, जो सेक सेक करके नहीं देता है चीज़ों को, सेक करके बना करके रोटी वगैरह हो गया, डबल रोटी वगैरह हो गया, इस प्रकार की चीज़ नहीं होती, बेकरी की दुकान खोलती है। तो बेक मतलब होता है सेकना। अच्छा, सेकना क्या होता है, एक धूप सेकना भी होता है। सेकने का मतलब समझ लीजिएगा, सेकने का मतलब एक होता है धूप सेकना। ठीक है बच्चों, थोड़ा शब्दों को कनेक्ट करिएगा, बहुत सारी चीज़ें होती है इंग्लिश में, सिर्फ ये ना समझिएगा सेकना होता है। ठीक है ना भाई, सेकने का मतलब बहुत सारे मीनिंग होते हैं। एक तो रोटी सेकना, ठीक है ना, बेकिंग द चपातीज। बेक मतलब रोटी सेक रहे, बेकर्स, नान भाई, ओवन वगैरह नहीं होता उस पर। और बास्क क्या होता है बच्चों, धूप लेना होता है। ठीक है ना, आई वॉज बास्किंग इन द सन, हम लोग बोलते हैं बास्क, हम लोग क्या बोलते हैं, बास्क इन द सन। ठीक है ना बच्चों, मैं धूप सेक रहा था, मतलब धूप ले रहा था। तो सेकने के लिए भी वर्ड्स बच्चों ये आ गए। अच्छा बच्चों, ये सब समझ गए तो तमाम चीज़ें आपके मन में आती हुई, जैसे आटा मारना क्या होता है। ठीक है, जैसे आपको बच्चों बता दें, एक शब्द होता है डो, DOUGH। डो मतलब समझते हैं आटे की जो लोई होती है, आटे की जो लोई होती है उसको डो बोलते हैं, डो। ठीक है, शॉर्ट में इसको डाउ नहीं पढ़ेंगे, डो, DOU, जो मार देते हैं, पूरा लोई बना देते हैं पूरी तरीके से, ये कहलाता है डो, DOUGH। अब अगर तो सर आटे को मारने को क्या बोलेंगे, आटा तो हो गया, लोई हो गई। ठीक है, या आटे को तो वैसे क्या बोलते हैं, फ्लोर बोलते हैं। आप सबको पता होगा आटे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, FLOUR, फ्लोर बोलते हैं बच्चों। फ्लोर, फ्लोर मतलब क्या होता है, आटा। ठीक है, अब आप बच्चों ये भी समझ लीजिएगा, फ्लोर कंफ्यूज मत होगा, ये फर्श होती है। ठीक है ना, क्योंकि जब हम लोग फ्लोर की बात करते हैं ना, तो फर्श भी होती है, ये फर्श होती है, ये आटा होता है। ठीक है बच्चों, तो ये आटा होता है, ये क्या होता है बच्चों, ये मतलब उसकी लोई होती है। तो आटा मारने को क्या बोलेंगे, कभी कभी कोई पूछ दे भाई मेरी मम्मी आटा मार रही थी, बताओ इंग्लिश में क्या बोलेंगे। तो ये थोड़ा स्पीकिंग टाइप की वो है, लेकिन आपको आना चाहिए। इसके लिए एक शब्द याद रखिएगा, KNEAD। ठीक है बच्चों, नीड द फ्लोर। ठीक है बच्चों, नीड द फ्लोर,
फ्लॉर मतलब होता है आटा मौड़ना, ठीक है बच्चों। एक शब्द होता है आटा मौड़ना, KNEAD होती है, बहुत कम बच्चों को पता होता है ये, ध्यान रखिएगा। KNEAD, नीड द फ्लॉर, फ्लॉर मतलब होता है आटे को मौड़ना। बहुत सारे वर्ड्स है बच्चों, अगर कनेक्ट करेंगे फिर पूरी किचन में आ जाएंगे हम लोग जो है पूरा, ठीक है, ठीक है। तो ये सारे वर्ड्स आपको पता होने बहुत जरूरी होते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए आगे आते हैं हम लोग जो है, ठीक है। तो रोल आउट हो गया, उम्मीद करते हैं यहां तक बच्चों समझ में आपको आया होगा। इसके बाद बच्चों देखिएगा, ओके बच्चों, अब हम लोग आगे देखते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा बच्चों, काफी वर्ड्स हमने आपको समझा दिए बच्चों। तो ये ना समझिएगा बहुत, जो भी चीजें हम आपको बता रहे हैं कुछ नहीं, बस बच्चों बस ध्यान से सुनते जाइएगा। मेरी गारंटी बच्चों सुन करके आपको ना याद हो जाए 90% वर्ड्स, फिर आप बच्चों देखिएगा जितने भी टीचर से आप पढ़ते हैं सिर्फ सुनिएगा, बस ध्यान से सुनने का सारा खेल है बच्चों। सुनिए और देखिए, हम आपको लिख के भी बताते हैं, आप ध्यान से देखिए, नोट भी करते जाइएगा, ठीक है बच्चों। और एक चीज़ बच्चों जरूर ध्यान रखिएगा, जितने भी बच्चे को लगता है कि भाई ये चैनल हमारे लिए बहुत उपयोगी है, हमको बहुत अच्छी अच्छी वोकैब्स मिल रही हैं जो जनरली नहीं मिलती हैं या मिलती भी हैं तो लोग लिखा देते हैं, समझा नहीं पाते हैं, तो ये बच्चों मेन खेल सारा समझाने का है बच्चों। लिखी हुई तो कहीं से बच्चों छाप लो, उठा करके किसी भी किताब से निकाल लोगे तो नीट मिल जाएगा हर चीज़ में, लेकिन मेन होता है एक्सप्लेनेशन बच्चों। आपको उसका एक्सप्लेनेशन जो स्पष्टीकरण हो वो बढ़िया मिले बच्चों, यही चीज़ होती है जो आपको मतलब जो है हमेशा के लिए वर्ड्स को याद करा देती है। यही बच्चों पुराने बच्चे हमारे यही कहते हैं, सर आपके समझाने का तरीका ही ऐसा है कि हिंदी और इंग्लिश का कॉम्बिनेशन वो बढ़िया होता है जिससे कि वर्ड्स हमको याद हो जाते हैं। तो बच्चों चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, शेयर कर दीजिएगा, आपको अच्छा लगे तभी बच्चों इस चैनल को आपको अगर आगे बढ़ाने की सोचते हैं कि बच्चों अच्छा है आपके लिए फायदेमंद है तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए बच्चों, ठीक है ना। और बच्चे चीजें नाइट ऑल बच्चों हमने आपको बता दिया पहले से। अब ब्रूज देखिए, ये सब ब्रूज क्या होता है बच्चों, ठीक है ना। अभी आपने समझा था मोच आ गई है, मोच आने को क्या बोले थे बच्चों, क्रैम्प आ गया, मांसपेशियों में खिंचाव आ गया, मोच आना। कोई बोलते थे बच्चों मेरे पैर में मोच आ गई थी, ठीक है ना। आई स्प्रेन्ड माई एंकल, स्प्रेन कर दिया था बच्चों, ठीक है ना। या हम लोग कहते थे क्रैम्प आ गया था, क्रैम्प मतलब खिंचाव आ गया था, ठीक है। ब्रूज मतलब जब बच्चों देखा होगा अक्सर हमारे पैर में चोट लग जाती है, चोट के बाद जो निशान बन जाता है बच्चों जो है नीला नीला, ठीक है ना। चोट के बाद जो है जो नीला निशान होता है, चोट के बाद का निशान, ठीक है, चोट के बाद का नीला जो निशान बन जाता है, ठीक है ना, उसको बोलते हैं हम लोग ब्रूज बोलते हैं, ठीक है ना। एक प्रकार से चोट ही होती है, घाव ही टाइप का होता है, लेकिन उसके बाद नीला नीला जहां पर बन जाता है ना बच्चों उसको ब्रूज बोलते हैं, BRUISE। स्पेलिंग का ध्यान रखिएगा बच्चों, स्पेलिंग नहीं पता तो सब बेकार हो जाएगा, ठीक है ना। स्पेलिंग नहीं पता तो बच्चों सब क्या हो जाएगा, बेकार हो। ऐसे बच्चों अगर घाव की बात करें तो एक स्कार भी होता है, स्कार। स्कार मतलब भी क्या होता है बच्चों, दाग होता है, सुना होगा बच्चों स्कार, ठीक है। चोट लग गई, चोट लगने के बाद जैसे नहीं हम लोग के चेहरे पर चोट लग गई और उसके बाद वो दाग बन गया वो जा करके, तो उसको बोलते हैं बच्चों स्कार, SCAR। स्कार मतलब होता है दाग धब्बे, ठीक है ना। अगर बच्चों स्कार बन गया, ठीक है बच्चों, अब आपने सुना होगा स्कार्स ऑफ वार, थोड़ा सा कनेक्ट करें, स्कार्स ऑफ वार मतलब युद्ध के दाग। क्या होते हैं बच्चों, युद्ध के दाग, युद्ध के दाग। अब जब बच्चों रशिया ने यूक्रेन पर इतना अटैक कर दिया है, क्या युद्ध के दाग ये मिटेंगे जल्दी, नहीं मिटेंगे। तो स्कार्स ऑफ वार मतलब इतने इतने गहरे गहरे गड्ढे, मतलब गहरे गहरे दाग दे दिए हैं रसिया ने जो है यूक्रेन को। हालांकि यूक्रेन ने भी बहुत अच्छा रजिस्ट किया है, लेकिन इन स्पाइट ऑफ यूक्रेनियन रेजिस्टेंस जो रशिया ने है तो बहुत गहरे गहरे घाव दे दिए, उसको स्कार बोलते हैं। अब बच्चों थोड़ा सा आप ध्यान देखिएगा, अगर हम आपसे कहते हैं स्कार तो समझ गए सर, लेकिन अगर कोई आपसे कहते हैं सर स्केयर क्या होता है तो बहुत भयंकर तरीके से कंफ्यूज हो जाएंगे। स्केयर मतलब होता है किसी को डराना होता है, ठीक है, जरा जरा से चेंज होगा बच्चों, मीनिंग पूरी तरीके से क्या हो जाएगी। स्केयर मतलब होता है किसी को डराना, किसी को धमकाना, बुली करना, ठीक है बच्चों। फ्राइटन करना, टू फ्राइटन, टू बुली, ये स्केयर करना होता है। और फिर अगर बच्चों थोड़ा सा हम करते हैं स्केयर्स, तो स्केयर से डिटेल्स हो जाएंगी बच्चों। कैसे डिटेल्स हो जाएंगी, मतलब बहुत कम डिटेल्स बच्चों हमको मौजूद मिली, वहां पर हमको डिटेल्स वगैरह बहुत कम मिली, ठीक है ना। स्केयर्स डिटेल्स ऑफ द एक्सीडेंट। तो बच्चों थोड़ा सा समझिएगा, स्कार आपने समझ लिया, स्केयर आपको पता होना चाहिए, स्केयर्स थोड़ा सा कनेक्ट करिए, शब्दों को कनेक्ट करेंगे तो जल्दी याद होगा, समझ गए बच्चों। तो ब्रूज मतलब चोट के बाद का जो निशान होता है। आपको बच्चों एक शब्द और बताते हैं, मोल। मोल मतलब समझते हैं बच्चों, मोल ये तिल होता है, कहते नहीं मेरे उसके मतलब जो है चीक्स पर एक काला मोल है, टाइनी ब्लैक मोल। मोल मतलब भी होता है बच्चों, ध्यान रखिएगा, तिल को बोलते हैं, ठीक है ना। टाइनी ब्लैक मोल, काला तिल है, ठीक है ना। वार्ड जैसे मस्से वगैरह होते, तमाम चीजें आप लोगों ने पढ़ा होगा। एक्ने वगैरह होता है, ठीक है ना। मुहासे नहीं बोलते बच्चों, एक्ने, एक्ने स्टार, सोप भी लगाते होंगे आप लोग, ठीक है। तो तमाम वर्ड्स होते हैं, ठीक है, इनको समझिएगा आप लोग, ठीक है। अब देखिए बच्चों एक शब्द होता है फ्रैक्चर। फ्रैक्चर तो बहुत सिंपल वर्ड है, फ्रैक्चर हो गया, हड्डी के टूटने को बोलते हैं फ्रैक्चर। मुझे लगता है इस वर्ड को किसी को कोई दिक्कत होगी। फ्रैक्चर, फ्रैक्चर मतलब जब हड्डी टूट जाती है तो हड्डी का टूटना जो होता है वो जो फ्रैक्चर कहलाता है। क्या कहलाता है, फ्रैक्चर। आई गॉट फ्रैक्चर्ड माई लेग, ठीक है ना, आई गॉट फ्रैक्चर्ड, ठीक है भाई। तो फ्रैक्चर मतलब होता है हड्डी का टूटना, फ्रैक्चर, ठीक है। ब्लिस्टर क्या होता है बच्चों, ब्लिस्टर, ब्लिस्टर, ब्लिस्टर मतलब होता है फोड़ा,
ठीक है बच्चों। फोड़ा या जो बोलते हैं ब्लिस्टर, ब्लिस्टर मतलब होता है फोड़ा या फुंसी वगैरह जो नहीं होती उसको बोलते हैं ब्लिस्टर, ठीक है बच्चों। ब्लिस्टर, ब्लिस्टर कॉपर भी होती है, फफोलेदार कॉपर, फफोले वगैरह पड़ जाते हैं ना, जैसे बच्चों पानी नहीं गिर गया आपके पैरों पर और फफोले पड़ जाते हैं, वो बच्चों ब्लिस्टर होता है। क्या होता है? ब्लिस्टर, BLISTR, स्पेलिंग ध्यान रखिएगा। ब्लिस्टर कॉपर भी होती है बच्चों, ठीक है ना, फफोलेदार कॉपर जो होती है उसको बोलते हैं ब्लिस्टर कॉपर। आप बच्चों एक चीज, अगर आपने फफोड़े समझ लिए, फोड़ा समझ लिया, फुंसी वगैरह जो होती है ब्लिस्टर, ब्लिस्टरिंग हॉट भी होता है बच्चों, ठीक है ना। जब गर्मी पड़ती है तो बच्चों ब्लिस्टरिंग हॉट होता है, ठीक है ना। कहते हैं बच्चों इट्स ब्लिस्टरिंग हॉट टुडे, बिल्कुल मतलब इतनी गर्मी बिल्कुल उबाल देगी, फोड़ा आ जाएगा, फफोले पड़ जाएंगे, बिल्कुल जो छाले पड़ जाएंगे, ऐसी गर्मी है बच्चों। तो ब्लिस्टर मतलब वही छालों को बोलते हैं हम लोग जो है, ठीक है ना। और ब्लिस्टरिंग हॉट अगर बोल रहे हैं, जैसे गर्मी बच्चों, अब गर्मी आ रही है, मौसम गर्मी का चल रहा है, ब्लिस्टरिंग हॉट मतलब ऐसी गर्मी है, बिल्कुल छाले पड़ रहे हैं, छाले पड़ जाती है गर्मी में बच्चों। अब गर्मी के लिए भी बच्चों आप लोगों ने पढ़ा होगा, एक झुलसा देने वाली गर्मी होती है, उसको बोलते हैं हम लोग स्कॉर्चिंग हीट ऑफ समर। एक बच्चों झुलसा देती है, बिल्कुल बिल्कुल झुलसा देगी आपकी स्किन को, बिल्कुल क्या कर देगी, वो होती है स्कॉर्चिंग हीट होती है बच्चों। क्या होती है? स्कॉर्चिंग हीट होती है। तमाम वर्ड्स होते हैं बच्चों, झुलसा देने वाली गर्मी, स्कॉर्चिंग हीट हो गई। एक होती है बिल्कुल तपा देने वाली गर्मी बच्चों, बहुत ज़्यादा गर्मी बच्चों, ब्लिस्टिंग हॉट जो उबल जाए, ठीक है ना, ये सब होते हैं। आगे देखते हैं अगला वर्ड बच्चों हमारे पास आता है हीट स्ट्रोक। हीट स्ट्रोक समझते हैं, वैसे हीट तो पता होगा बच्चों, हीट तो आपको पता होता है ना, ठीक है ना बच्चों, हीट तो आपको पता होता है, हीट पता होता है। हीट मतलब क्या होता है, सब लोगों ने पढ़ा होगा, फिजिक्स में पढ़ा होगा, हीट मतलब ऊष्मा होती है, हीट एनर्जी होती है। हीट स्ट्रोक क्या होता है? हीट स्ट्रोक लू बोलते हैं बच्चों, बहुत सारे कम बच्चों को पता होगा, लू को इंग्लिश में बोलते हैं हीट स्ट्रोक। लेकिन क्या उसको लू लग गई, अब कह दो वो लगने के लिए क्या बोलेंगे, तो ये थोड़ी ना हीट स्ट्रोक हो गया था उसको, ठीक है बच्चों। इसके लिए फ्रेज होता है हिट विद हीट स्ट्रोक। क्या बोलते हैं बच्चों? हिट विद हीट स्ट्रोक, ठीक है बच्चों। जैसे कहते हैं उसको लू लग गई थी, दैट मैन वॉज हिट विद हीट स्ट्रोक। तो लू लगने के लिए बच्चों हिट विद हीट स्ट्रोक, ये पूरा अपना फ्रेज आएगा। अगला वर्ड होता है बच्चों रैंसिड। रैंसिड मतलब होता है सड़ना, ठीक है ना बच्चों। रैंसिड मतलब क्या होता है? सड़ना। रैंसिड, रैंसिड मतलब होता है सड़ना, सड़ना। या एक शब्द आता है बच्चों स्टिंक। स्टिंक मतलब होता है बदबू देना, ठीक है ना। द गटर वाज स्टिंकिंग, ठीक है ना, इट वाज स्टिंकिंग मतलब बदबू दे रहा था, ठीक है बच्चों। तो सड़ने के लिए क्या बोलते हैं बच्चों? ये। या रॉट मतलब भी सड़ना होता है, ROT रॉट। रॉटेन क्या होता है? सड़ा हुआ माल, रॉटेन फ्रूट्स, ठीक है बच्चों। एक शब्द और भी जान लीजिए बच्चों, स्टेल शब्द होता है, स्टेल फ्रूट होता है। स्टेल फूड मतलब होता है बासी खाना, ठीक है ना। अगर आप बासी खाना खा रहे हैं, इसका मतलब कौन सा शब्द आ रहा है आपके पास? स्टेल फूड हो रहा है, ठीक है बच्चों। आगे देखते हैं। उम्मीद करते हैं बच्चों रैंसिड समझ में आया होगा। तमाम वर्ड्स होते हैं बच्चों, उम्मीद करते हैं आप समझ पा रहे हैं मेरी बात को, ध्यान सुनते रहिएगा, वर्ड्स आपको आसानी से याद हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद एक बड़ा अच्छा वर्ड आपके पास आता है बच्चों हैंड पैक्ड, ठीक है। देखने में थोड़ा देखिए हैंड पैक्ड, ठीक है ना। अब आगे याद कर लीजिए हैंड पैक्ड हस्बैंड, तो जल्दी याद हो जाएगा आपको। हैंड पैक्ड हस्बैंड का मतलब वो पति, इसको शुद्ध हिंदी में बोलते हैं जोरू का गुलाम। क्या बोलते हैं बच्चों? जोरू का गुलाम, ठीक है। हैंड पैक्ड हस्बैंड होते हैं। हैंड पैक्ड मतलब होते हैं एक ऐसा पति, एक ऐसा व्यक्ति, अ पर्सन इज रूल्ड ओवर बाय हिज वाइफ, जिसका नियंत्रण होता है उनकी पत्नी के हाथों में होता है, वो क्या कहलाता है बच्चों? हैंड पैक्ड होता है। अब अगर आप हैंड पैक्ड जानेंगे तो एक वर्ड और कनेक्ट कर देते हैं बच्चों हम आपको, स्केप गोट भी समझ लीजिए, एक शब्द होता है बच्चों स्केप गोट, ठीक है बच्चों। इसको होता है बलि का बकरा। स्केप गोट का मतलब क्या होता है बच्चों? बलि का बकरा, बलि का बकरा बनाया गया, ठीक है बच्चों। गलती किसी और ने की, ठीक है ना, तो वो भी होता है, ठीक है। पति साहब जानते हो बलि का बकरा बनते हैं कई बार जो है, ठीक है ना, तो उसको बोलते हैं। अगला वर्ड आ रहा है हमारे पास एक्ट सो प्राइसी। अब ये शब्द आपको समझ में ना पा रहा है सर, ये आपने क्या लिख दिया, ये थोड़ा स्पीकिंग टाइप का वो कह है, ठीक है बच्चों। एक्ट सो प्राइसी कहते हैं, जैसे हमने कह दिया यार तुम्हारे भाव बहुत, तुम बहुत भाव खाते हो, ठीक है ना, तुम्हारी नेचर जो है बहुत भाव खाने का है। यू एक्ट सो प्राइसी, ठीक है ना, यू जनरली एक्ट सो प्राइसी, तो इसका मतलब होता है भाव खाना। कहते तुम बहुत भाव खाते हो। ये देखिए अब हिंदी में अगर देखो भाव खाना, खाना और भाव खाना, अब ये फ्रेज है बच्चों, इसको ध्यान रखना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। यू एक्ट सो प्राइसी मतलब तुम बहुत भाव खाते हो। यू आर ऑलवेज इन द हैबिट ऑफ एक्टिंग सो प्राइसी, तुम्हारी आदत हो गई बिल्कुल हर समय भाव खाने की, ठीक है बच्चों। तो भाव खाना, सो प्राइसी मतलब प्राइसी, प्राइस बहुत हो गया है, ठीक है बच्चों। फ्रेज है, इसको ध्यान रखिएगा। समझ पा रहे हैं बच्चों? उम्मीद करते हैं बच्चों ये आपको समझ में आ रहा होगा बहुत अच्छे से। सारे फ्रेजेस हैं बच्चों, ठीक है ना, बहुत अच्छे से आप इनको लर्न करिए, समझिए, ठीक है। अगर आपने इनको ध्यान से सुन लिया, सिर्फ सुन लिया बच्चों, सारा खेल सुनने का है बच्चों। बी अ गुड लिसनर। अगर आपकी लिसनिंग अच्छी है तो समझ लीजिए आपका काम हो गया है। लिसनिंग अच्छी होनी चाहिए बच्चों, ठीक है ना। वे समझते हैं बच्चों, वे मतलब होता है मट्ठा, ठीक है बच्चों। ये थोड़ा कॉमन टाइप के हैं, मट्ठे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वे। बहुत कम बच्चों को पता होगा, WHEY, ठीक है। स्पेलिंग ध्यान रखिएगा। वे मतलब होता है बच्चों मट्ठा, मट्ठा समझ गए ना बच्चों, मट्ठा। क्लैरिफाइड बटर क्या होता है बच्चों? आप लोगों ने घी को, वैसे ये सब ज्यादातर यूज नहीं होते बच्चों, आउटडेटेड वर्ड्स हैं, मतलब
मट्ठे को मट्ठा ही लिख देते हैं, घी। वैसे घी को हम लोग घी भी लिखा होता है, GHEE घी, ठीक है बच्चों, ऐसे भी लिखा होता है। लेकिन कोई पूछते हैं घी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो अब अगर आप बताने का मन ही हो जाए तो आप उसको बता दीजिए क्लैरिफाइड बटर। क्या बोल देंगे बच्चों? जैसे ऐसे बच्चों मिल्क होता है, मिल्क मतलब क्या होता है? दूध होता है। मिल्क मतलब सारे बच्चों को पता होगा, मिल्क का मतलब क्या होता है? दूध होता है, ठीक है बच्चों। कोई आपसे पूछे खोए को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? खोया, ठीक है बच्चों, तो इसको बोलते हैं कंडेंस्ड मिल्क। क्या बोलते हैं बच्चों? कंडेंस्ड मिल्क। ये सब बच्चों बनाए हुए वर्ड्स होते हैं, प्रॉपर एग्जैक्ट वर्ड होते नहीं है, लेकिन फिर भी आप इनको कह सकते हैं कंडेंस्ड। मिल्क को कंडेंस्ड कर दिया, कंडेंस मतलब बिल्कुल उसको पका करके क्या कर दिया बच्चों? खोया बना दिया। तो खोए को इंग्लिश में वैसे खोए को खोया ही लिखते हैं, ठीक है ना, लेकिन फिर भी आप चाहो तो ये मीनिंग उसका होता है खोया का। कोई अगर आपसे पूछ दे तो आप बता सकते हैं। पाई मतलब क्या? बहुत सारे सुना होगा बच्चों, कचौड़ी। पाई मतलब कचौड़ी को बोलते हैं, ठीक है। जब किसी के अंदर कोई चीज़ भर दिया जाता है तो पाई होता है। पाई चार्ट भी पढ़ते हैं, मैथमेटिक्स में आ जाए। फ्रिटर समझते हैं? बहुत सारे लोग पूछते बताओ पकौड़े को क्या बोलते हैं इंग्लिश में। कुछ लोग कहते थे ससुराल को क्या बोलते हैं। ये क्वेश्चन तो बच्चों बहुत पूछा जाता है, बताओ ससुराल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं। लोग अक्सर कहते थे बताओ इंग्लिश तुमको बहुत आती है, ठीक है, हाँ आती है, बहुत पढ़ा है। कहते बताओ ससुराल को, बस फंस गए। ससुराल मतलब होता है इन लॉज हाउस, ठीक है बच्चों, इन लॉज हाउस होता है, ठीक है, इन लॉज हाउस, ठीक है। इन लॉज हाउस का मतलब होता है ससुराल होता है। कभी आपको कोई परेशान करना चाहे तो अब आप उसको परेशान कर सकते हैं। इन लॉज हाउस मतलब होता है ससुराल, ठीक है बच्चों। तो फ्रिटर्स मतलब क्या होता है? ये पकौड़े होते हैं बच्चों, ठीक है ना। पकौड़े को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फ्रिटर्स। अगर आलू के पकौड़े हो गए तो पोटैटो फ्रिटर्स, ठीक है बच्चों। बैगन के हो गए तो ब्रिंजल फ्रिटर्स, मतलब जहां फ्रिटर्स आ जाएगा, आलू के, प्याज के, अनियन फ्रिटर्स, ठीक है। कुछ लोग कहते थे ओनियन, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन का भी ध्यान रखें, अनियन फ्रिटर्स। रिसॉल, अब देखिए सब वर्ड्स आउटडेटेड है, यूज नहीं होते। रिसॉल समझते हैं ना बच्चों? रिसॉल होता है समोसा। हालांकि समोसे में अगर किसी को बता दो आई एट 5 रिसॉल्स, क्या समझ में आएगा रिसॉल्व क्या होता है? बिल्कुल आउटडेटेड है, यूज नहीं करना आपको, बस जान लीजिए, बस थोड़ा नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से जान लीजिए समोसे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रिसॉल्व, ठीक है बच्चों। बाकी समोसे को समोसा ही बोला जाता है। मैंने 5 समोसे खाए, आई एट 5 समोसाज, ठीक है बच्चों। और कोई पूछते जलेबी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वो होती है आपकी फनेल केक। ये भी बच्चों सब यूज वाली नहीं होती, ठीक है ना। जलेबी मतलब होती है फनेल केक, फनेल केक मतलब होता है जलेबी। उम्मीद करते हैं बच्चों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और सभी बच्चों जो है, अगर आपको मेरी बात समझ में आती है, अच्छा लगता है, इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें बच्चों। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच क्लास।